24 फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी और आज 3 साल बीत चुके हैं, मगर ये युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस युद्ध में कई पेच फंसे हुए हैं। अब अमेरिका भी इस युद्ध से पीछा छुड़ाना चाहता है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा कि वो यूक्रेन का साथ नहीं देना चाहते और उसमें अब फंडिंग नहीं करेंगे। इसके बाद से यूरोपियन कंट्रीज जो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, उनमें भी उथल पुथल मच गई है। अब वो ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से इस युद्ध को जारी रखा जाए। हालांकि रूस इसमें बड़ा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि रूस के पक्ष में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को तानाशाह तक कह दिया। उनका कहना है कि अगर जेलेंस्की कुछ शर्तों को अगर मान जाते तो ये युद्ध की शुरुआत ही ना होती। अब जेलेंस्की ये कहते हुए फिर रहे हैं कि वो इस पद को छोड़ने को तैयार है अगर उनको दो गारंटी मिल जाए। उन्होंने एक गारंटी रखी है कि उनके देश को नाटो देशों में शामिल कर लिया जाए, और दूसरा शर्त उन्होंने ये रखी है कि दोबारा से रशिया उनके ऊपर इस तरह का अटैक ना करे। वो रूस से इस बात की गारंटी चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो किस तरीके से इस शर्तों को मानते हैं, या फिर वो अपनी शर्तों पर इस युद्ध को खत्म करवाते हैं। हम इसके बारे में आपको आगे भी अपडेट कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहें। 24 फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी और आज 3 साल बीत चुके हैं, मगर ये युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस युद्ध में कई पेच फंसे हुए हैं। अब अमेरिका भी इस युद्ध से पीछा छुड़ाना चाहता है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा कि वो यूक्रेन का साथ नहीं देना चाहते और उसमें अब फंडिंग नहीं करेंगे। इसके बाद से यूरोपियन कंट्रीज जो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, उनमें भी उथल पुथल मच गई है। अब वो ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से इस युद्ध को जारी रखा जाए। हालांकि रूस इसमें बड़ा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि रूस के पक्ष में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को तानाशाह तक कह दिया। उनका कहना है कि अगर जेलेंस्की कुछ शर्तों को अगर मान जाते तो ये युद्ध की शुरुआत ही ना होती। अब जेलेंस्की ये कहते हुए फिर रहे हैं कि वो इस पद को छोड़ने को तैयार है अगर उनको दो गारंटी मिल जाए। उन्होंने एक गारंटी रखी है कि उनके देश को नाटो देशों में शामिल कर लिया जाए, और दूसरा शर्त उन्होंने ये रखी है कि दोबारा से रशिया उनके ऊपर इस तरह का अटैक ना करे। वो रूस से इस बात की गारंटी चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप